हेलो गाइस, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है बिज़नेस लॉ का, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊँगी बिज़नेस लॉ क्या होता है। बिज़नेस लॉ को ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, बिज़नेस लॉ में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं बिज़नेस को लॉफुली करने के लिए, वो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि हम एक बिज़नेस को शुरू कर सकें। तो ये क्या है, बिज़नेस लॉ है। इसमें डिफ़ाइन किया है, बिज़नेस लॉ डिफाइंड एज लॉ मेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग अ लॉफुल बिजनेस। तो बिज़नेस लॉ को डिफ़ाइन किया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ लॉज बनाए गए हैं जिससे हम बिज़नेस को लॉफुली कर सकें। देन उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1872 में बना था। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ का मतलब होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। तो इसमें लिखा है लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट, अब इसमें डेफिनेशन दी गई थी एंसन के द्वारा। एंसन ने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो भी पार्टीज़ ने इंश्योर किया है, जो भी प्रॉमिसेस उनके बीच में हुए हैं वो उनको करने हैं, और जो भी एक्शन और जो भी कमिटमेंट उनके द्वारा हुई है वो प्रॉपर मैनर में कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है, एंसन ने बोला था, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट व्हाट अ मैन हैज़ बीन लेड टू एक्सपेक्ट shall come to pass, that what has been promised shall be performed. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इंश्योर करता है कि मैन ने क्या एक्सपेक्ट किया है उसे उससे पास होना पड़ेगा, और जो भी प्रॉमिस उसने किए हैं उसको वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जो भी प्रॉमिसेस पार्टीज़ के बीच में हुए, जो भी एक्शंस या कमिटमेंट हुई है उनके बीच में, वो प्रॉपर मैनर में पूरी होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट को 1872 में बनाया गया था। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? कभी भी एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू से हमें शुरू नहीं करना, बिकॉज हमें एग्जैक्ट वर्डिंग लिखनी होती है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करना है ऐसे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस सेक्शन में वो बनाया गया था, उसमें आपको वो लिखना है किस सेक्शन में बनाया गया, तो उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, और सेक्शन 2 और सब सेक्शन एच में बनाया गया था। वो ये स्टेट करता है कि एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है वही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें डिफाइन किया है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H स्टेट्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है वही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। देन अब 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे कॉन्ट्रैक्ट के, हम उसे भी पढ़ेंगे। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो है एग्रीमेंट, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट। सेकेंड इज इन्फोर्सिबल एट लॉ। तो हम एग्रीमेंट पढ़ते हैं पहले। एग्रीमेंट में ही आपको एक प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है, वो भी आपको पढ़ के जानी है, लिखनी है एग्ज़ाम में। तो उसे हम कैसे, प्रॉमिस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, पहले वो देखते हैं। सेक्शन 2B में प्रपोजल और प्रॉमिस को डिफ़ाइन किया है, तो हम उसे देखना है। सेक्शन 2 में बताया है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाए पार्टी द्वारा तो वो ही क्या है, प्रॉमिस है। तो ये सेक्शन 2B में डिफाइंड है। देन फिर एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया है 2E में। तो एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली एग्रीमेंट ये होता है कि जो भी प्रॉमिसेस दो पार्टीज़ के बीच में हुए हैं वो क्या है, एग्रीमेंट है। लाइक इसमें लिखा है, एग्रीमेंट डिफाइंड इन सेक्शन 2E एज एवरी पर्सन और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों पर्सन या फिर हर पर्सन द्वारा प्रॉमिसेस किया जाएगा और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कंसीडरेट करेंगे।
बट एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता। इसका मैं आपको भी आगे एग्जाम्पल दूंगी। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। पहले दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, दो फ्रेंड्स हैं। उन्हें प्रॉमिस किया कि हम आफ्टरनून में लंच पे चलेंगे, बट एक फ्रेंड ने आने से मना कर दिया, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा। तो ये क्या है, इसका एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने आपको क्लियरली लिख के भी दिया है, ए and B are two friends promises each other to have lunch in afternoon, but one of the friend denies to come, so it is not enforceable by law। ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं इन्फोर्सेबल एट लॉ का मतलब क्या होता है। जो लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए। विदाउट लीगल ऑब्लिगेशंस देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब ए और बी ने प्रॉमिस किया कि हम 1 लाख रुपीस कंपनी में लगाएंगे, बट ए ने डिनाई कर दिया कि वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो ये क्या है, लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है, बिकॉज यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। थैंक यू।